जाती है भैया बहना तेरी, भजन का समय ही नहीं हम पे। तो आज कंस स्वयं छोड़ने जा रहा है अपनी बहन देवकी को। जैसे ही सारथी बनकर के रस्ते खड़ा हुआ, इतने में एक आकाशवाणी हुई कि ए मूर्ख कंस, तू जिस बहन को अपनी देवकी को छोड़ने जा रहा है ना, इसी बहन देवकी का अष्टम पुत्र तेरा काल होगा। कंस चारों तरफ देखने लगा कि ये आवाज कहां से आई। अब तो कंस भयभीत हो गया और वही कंस जिस बहन को हृदय से लगा के और स्वयं सारथी बनकर आज छोड़ने जा रहा था ना, वही कंस अपनी बहन देवकी के केश पकड़ लिए और केश पकड़ करके रथ से नीचे घसीट कि इसका अष्टम पुत्र मेरा काल होगा। मारने तलवार निकाल लिया। वसुदेव जी ने पकड़ लिया कि महाराज ये आपका धर्म नहीं है, आपने कन्या का दान कर दिया है, अब आपका अधिकार नहीं है। हम सब पाणिक ग्रहण संस्कार अपनी पुत्रियों का पुत्रों का करते हैं ना, तो उसमें कन्या दान होता है। बेटी मेरी कब तक है, जब तक हमने कन्यादान नहीं कर दिया। और जिस दिन शादी में अपनी पुत्री का कन्यादान कर दिया, पैर पूज दिए, उस दिन से हमारी बेटी हमारी नहीं रही, अपितु अपने पति की हो जाती है। तो वसुदेव जी ने कहा अब यह पुत्री, अब ये बहन आपकी बाद में है, पहले मेरी पत्नी है। अब आपका अधिकार नहीं है मारने का। आप इन्हें छोड़ दो। बात यह है ना कि अष्टम पुत्र की बात है ना, तो आप इन्हें छोड़ दो। इनके जो भी पुत्र होंगे ना, मैं आपको दूंगा, ये मैं वचन देता हूं। वसुदेव जी ने कह दिया। कंस समझ गया, बोला ठीक है, यदि आप ये कह रहे हो तो ठीक है, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें मैं जाने नहीं दूंगा जब तक तुम्हारे 8 पुत्र नहीं होते, तुम मेरे कारागार में रहोगे। वसुदेव जी ने स्वीकार कर लिया, बोले ठीक है। सैनिकों से कहा जाओ ले जाओ इनको, डालो हाथों में बीड़ी, पैरों में बेड़ी, हाथों में जंजीर, पैरों में बीड़ी डाल के इनको कारागार में बंद कर दो। जब तक इनके अष्टम पुत्र हो नहीं जाते हैं तब तक यहीं रहेंगे। भेज दिया। इतने में इधर नारद जी का आगमन हो गया। कंस के पास आए। कंस ने नारद जी को देखकर प्रणाम किया, बोले गुरुदेव कैसे आगमन हुआ। नारद जी ने कहा नारायण नारायण, तुम्हें क्या कर रहे हो, तुमने किसे छोड़ दिया, अपने काल को। बोले कैसे प्रभु। बोले देवकी का अष्टम पुत्र तुम्हारा काल है, ये जानते हुए भी तुमने छोड़ कैसे दिया। उसके एक एक पुत्र को मारो। बोले ठीक है। प्रथम पुत्र हुआ, वसुदेव जी लेकर के आए। कंस ने देखा बड़ा सुंदर बालक है, दया आ गई, उसने छोड़ दिया। नारद जी ने विचार किया कि ये दया खाएगा तो जितना ही इसने दया खाई तो इसकी मृत्यु और दूर जाएगी, इसको तो अतिशीघ्र मरना है, नहीं तो आक्रमण फैलाता जाएगा। नारद जी ने कहा भैया ये बताओ,
अष्टम पुत्र मारेगा तुम्हें, तुमने प्रथम पुत्र को भेज दिया। एक कमल का पुष्प उठाया, बोले ये देखो ये क्या है? बोले कमल है। बोले कमल तो है, इसमें कितनी पंखुड़ियां हैं? उसने गिनना प्रारंभ किया, 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले 8वीं ये पढ़ रही है। बोले 8वीं ये कैसे? अब यहां से चालू करो। उल्टा घुमा दिया। नारद जी ने तुरंत मति फेर दी, यदि इधर से गिनो तो ये 8, इधर से गिनो तो ये 8। कंस की मति फेर दी। बोले प्रथम और अष्टम ये कैसे पता चले? कहो तो यही अष्टम पुत्र हो। कंस ने कहा ठीक कहा गुरुजी। तुरंत बुलवाया और उस बालक को मृत्यु, एक शिला पे। इस तरह एक एक करके कंस ने 6 बालक 7 बालक मार दिए। इस प्रकार कंस ने एक एक करके इस प्रकार ठाकुर जी अपनी विविध रूपों का वर्णन कराते गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की। इस प्रकार कंस ने एक पुत्र को मारा और दूसरे की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ समय पर्यंत दूसरा पुत्र हुआ वसुदेव जी। उसी प्रकार आज पुनः सभा के मध्य कंस के दरबार में द्वितीय पुत्र को भी लेकर के आए और कंस को दिया। कंस खिलखिला के हंसा, बोला वाह तुम्हारे जैसा इंसान हो, अपने वचन का पक्का है। द्वितीय पुत्र को भी लिया और देखा दया नहीं आई, उसको भी पटक दिया शिला पर। 2 पुत्र से मर गए। इस प्रकार कुछ समय व्यतीत होते तीसरा पुत्र हुआ। कंस ने उसे भी मार डाला। और समय व्यतीत होता जा रहा। चतुर्थ पुत्र हुआ और वसुदेव जी पुनः उसको भी लेकर के कंस की सभा में आए और कंस के हाथों में दे दिया बालक। कंस ने देखा बालक बहुत सुंदर है, सबको दिखाया और मुस्कुरा करके पुनः उस चतुर्थ बालक को भी शिला पर पटक दिया। इस तरह एक एक करके 4 बालकों को मार डाला। समय व्यतीत हुआ।
पंचम बालक ने जन्म लिया। वसुदेव जी उसको भी लेकर के आए। पंक्ति वृद्ध एक एक को ला रहे हैं। एक एक बालक ला रहे हैं। पांचवें पुत्र को भी मार डाला। षष्ठम पुत्र भी मर गया। अब हमारे श्री द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण कन्हैया, श्री नटखट गोपाल भगवान, गिरधर गोपाल भगवान हम सभी के मध्य आज मथुरा की कारागृह में मैया देवकी के गर्भ से जन्म ले लिए। बोल द्वारिकाधीश भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आज हमारे द्वारिकाधीश का जन्म हो गया। कृष्ण कन्हैया आज मथुरा में कारागृह में आ गए, प्रकट हो गए। जैसे ही उनका जन्म हुआ, मानो जो कारागार था ना, कारागृह थी ना, उस गृह में मानो चारों तरफ से प्रकाश छा गया। ठाकुर जी के आते ही कंस के हजारों सैनिकों रखवारी में लगे थे। कि जो अष्टम पुत्र होने वाला है ना, यही मेरा काल है। और इसी से सबसे ज्यादा डर था, क्योंकि और तो सात को मार ही डाला था, अष्टम से भय था। लेकिन ठाकुर जी की लीला ऐसी हुई ना कि वह अष्टम पुत्र भगवान बाल कृष्ण लाल के रूप में विराजमान हुए। आज सब सैनिक सैन कर रहे हैं, सबको ऐसी निद्रा आई। वसुदेव जी की बीड़ियां अपने आप टूट गईं, जो दरवाजे बंद थे वो खुल गए, और वसुदेव जी कृष्ण कन्हैया को लेकर के आज यमुना पार वसुदेव जी लेकर के नंद महल ला रहे हैं। आज वसुदेव जी यमुना पार कर रहे हैं। आप सभी के मध्य वसुदेव जी आ चुके हैं। आप सभी ठाकुर जी के दर्शन करें। यमुना घड़घड़ा रही है, बाजल बिजलियां धड़क रहे हैं। हो तेरी मंद मंद मुस्कनिया, हो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे।
मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। सभी लोग ठाकुर जी को प्रणाम करेंगे दूर से। श्रृंगार कोई भी नहीं बिगाड़ेगा ठाकुर जी का। तेरे बाल बड़े घुंघराले जो बादल कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले लगते हैं कारे कारे। तेरे बाल बड़े घुंघराले जो बादल कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले ये बादल कारे कारे। तेरे मोर मुकुट, तेरे मोर मुकुट लटकनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। मीठी मीठी तालियों के साथ स्वागत करें भगवान का। राधा रमण लाल की जय हो। तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी। तेरी पायल की, तेरी पायल की झनकार पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरी पायल की बलिहार, बलिहार सावरे। तेरे नैन बड़े मतवारे मटके हैं कारे कारे, तेरे नैन बड़े मतवारे लगते हैं कारे कारे। तेरे नैन बड़े मतवारे मटके हैं कारे कारे। तेरे नैन बड़े मतवारे लगते हैं कारे कारे। तेरी तिरछी सी, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। बोल वृंदावन धाम की। तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे न्यारी। तेरे संग में राधा प्यारी लगती है प्यारी प्यारी। तेरे संग में राधा प्यारी लगती है जग से न्यारी। तेरे संग में राधा प्यारी लगती है जग से न्यारी। इस युगल छवि पे, ओ इस युगल छवि पे जाऊं मैं बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे।
मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। आज वसुदेव जी पधार रहे हैं। हमारे जजमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि आए और हमारे आज बाल गोपाल का प्राकट्य हुआ है, आकर के पूजन करें, व्यास भगवान का पूजन करें। आइए इधर महाराज वसुदेव जी का आगमन हो रहा है। आइए और आकर के हमारे हिंदू गोपाल जी का पूजन करें, स्वागत करें। हाँ, आज लाखों लाख बधाइयां बट रही हैं। सभी लोग बोलो लाला के जन्म की लाखों लाख बधाई हो। मैया आपको भी बधाई हो। आप हाँ 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई, नंद झुके आंगन में बज रही आज ओ लाखों बार बधाई लोगों, सौ बार बधाई लोगों, लाखों लाख बधाई। 100 बार बधाई लोगों, लाखों लाख बधाई। नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई, नंद झुके। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली, हो गई बात निराली। रात रात में नंद बाबा की, एक रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। नंद झुके, नंद झुके, नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई, नंद झुके। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा न लपेटा, ना
जाने किस ऋषि मुनि ने धागा न लपेटा। नंद भवन अनहोनी हो गई, भवन अनहोनी हो, बेटी बन गए बेटा नंद झुके, नंद झुके, नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई, नंद झुके सभी भक्तों से निवेदन है कि जो महाराज जी का आशीर्वाद लेना चाहें वो एक एक करके आते जाइए, महाराज जी का आशीर्वाद लीजिए, ठाकुर जी को प्रणाम कीजिए। हाँ 60 साल बोल वृंदावन धाम की जय हो। अब आप सभी बोलो, एक बार मैया बोलेंगी फिर हमारे भैया बोलेंगे, देखें किसमें कितनी ज्यादा एनर्जी आज है। हम बोलेंगे बधाई हो मैया, तो आप भी बोलोगे बधाई हो। अरे मैया बधाई हो, बधाई हो। अब हमारे पुरुष वर्ग बोलेंगे, अरे बाबा बधाई हो, बधाई हो। वाह जय जय। सब ब्रजवासिन की जय, सबरन को बधाई हो, बधाई हो। ए ब्रजवासी दारी के सबको बधाई बधाई हो। हो। अब आप सभी जो भी व्यासपीठ को प्रणाम करना चाहे धीरे एक एक करके आए और सब शांति से बैठ जाएं। अब भव्य भगवान की झांकियां आने वाली हैं, रिकॉर्डिंग के साथ भगवान की लीलाओं झांकियों का दर्शन करें। सभी अपने अपने यथास्थान पर बैठ जाओ, बैठ बैठे जाओ और भैया। फिर एक एक करके आइए, बैठ जाइए, अपने यथास्थान पर बैठ जाइए। झांकी कलाकार यदि मेरी आवाज श्रवण कर रहे हैं तो अति शीघ्र पंडाल में आए। थोड़ा थोड़ा साइड हो जाना आने के लिए उनके, और कैमरा वाले भैया को देखे